देखो ड्राइव सेट पर दूसरी थ्योरम। अच्छा चलो ठीक है। ड्राइव सेट पर दूसरा, उसको आप 5वां पेपर पढ़ते रहे ना। इसको हम 30 तारीख तक पढ़ाएंगे, 15 दिन उसको पढ़ाएंगे। रियल एनालिसिस हाँ 10, 11, 12 तारीख तक पढ़ा देंगे। ठीक है। अब उसको डिस्क्रीट वाला वेट नोट्स खरीद के पढ़ते रहना। 5वां थ्योरम अगली, लेट ए बी द सबसेट ऑफ, लेट ए और बी बी द सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, then prove that number first drive set of phi is equal to 5, phi का ड्राइव सेट फाइन होगा। दूसरा, ए सबसेट यदि बी है तो ए का ड्राइव सेट भी सबसेट होगा बी के ड्राइव सेट का। और तीसरा ये है, ये प्रूव करना है कि ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए और इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी। ठीक है। और चौथा ये प्रूव करना है ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए और यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। ये प्रूव करना। फर्स्ट पार्ट देखो, टू प्रूफ ड्राइव सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू 5, ड्राइव सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू 5। तो हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, वी नो दैट इफ ए इज क्लोज सेट, इफ ए इज क्लोज्ड सेट, इफ ए इज क्लोज सेट देन ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। अभी प्रूव किए हैं। ए इज क्लोज सेट देन ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, पढ़े हैं ना अभी। आल्सो वी नो दैट फाई इज क्लोज सेट। बीएससी फंडामेंटल इस विषय में पढ़े थे पिछले साल। फाई इज क्लोज सेट, तो जब फाई क्लोज सेट है देन क्या होगा, ड्राइव सेट ऑफ फाई इस सबसेट ऑफ फाई होगा। ड्राइव सेट ऑफ फाई इस सबसेट ऑफ फाई, क्योंकि जो यदि ए क्लोज सेट है तो ड्राइव ए का क्लोज ड्राइव सेट सबसेट होता है ए का, तो फाई क्लोज सेट हम पहले से जानते हैं कि होता है। फाई क्लोज सेट भी होता है, ओपन सेट भी होता है। तो जब फाई क्लोज सेट होता है तो फाई का ड्राइव सेट सबसेट होगा फाई का, इस वाली थ्योरम से। इसके पहले जो कल आज ही प्रूव किए हैं जो लास्ट लेक्चर में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये तो जानते हो कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, फाई सबसेट होगा इसका भी। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। बट वी नो दैट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का फाई सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ फाई। जब हर एक सेट का होता है तो ड्राइव सेट फाई का भी होगा सबसेट। तो ये इक्वेशन हो गया क्या, सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों इक्वल ना हो गए। तो क्या होगा, ड्राइव सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। पहला पार्ट प्रूव हो गया, पहला पार्ट प्रूव। फाई का जो ड्राइव सेट है वो क्या होगा, फाई की इक्वल है, ये प्रूव हुआ। दूसरा पार्ट देखो, यदि ए सबसेट है बी के तो ए का ड्राइव सेट सबसेट होगा बी के ड्राइव सेट से।
तो देखो दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं, लिख लिया था ना। देखो टू प्रूफ इफ ए सबसेट बी तो इम्प्लाइज ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी। देखो इतना लिख लिया। लेट स्मॉल p बिलोंग इन, या x लिख लेते हैं, x बिलोंग इन ड्राइव सेट ऑफ ए, x बिलोंग इन ड्राइव सेट ऑफ ए, x बिलोंग इन ड्राइव सेट ऑफ ए। तो जब x ड्राइव सेट का एलिमेंट है तो x क्या रहा होगा, लिमिट पॉइंट रहा होगा a का, तो इम्प्लाइज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो जब x लिमिट पॉइंट रहा होगा तो एवरी नेबरहुड ऑफ x, एवरी NVD ऑफ x contain a point, contain a point of a, contain a point of a other than x, इंटीरियर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से अदर देन x, बट गिवन दैट आपको क्या दिया है, ए सबसेट बी दिया ना है। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी NVD ऑफ x कंटेन ए पॉइंट ऑफ बी अदर देन x इम्प्लाइज। इसका अर्थ ये हुआ कि एवरी NVD ऑफ x must contain a point of b other than x, ठीक है। then x is limit point of b, then x is लिमिट पॉइंट ऑफ b। और जब x लिमिट पॉइंट हो गया b का तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग इन ड्राइव सेट ऑफ b। तो x बिलोंग इन ड्राइव सेट ऑफ a लिए थे, तो वही एलिमेंट ड्राइव सेट ऑफ b में चला गया। इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ a सबसेट हो गया ड्राइव सेट ऑफ b की। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर x बिलोंग इन ड्राइव सेट ऑफ a we get x belong in drive set of b, it means drive set of a is subset of drive set of b। प्रूफ हो गया ये भी, ठीक है ना। ड्राइव सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट ले लिए, तो ऐसे लिमिट पॉइंट होगा सेट का तभी ड्राइव सेट में आएगा, ठीक है। तो एवरी नेबरहुड x कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन x, बट गिवन दैट ए सबसेट b, तो एवरी NVD ऑफ x मस्ट कंटेन ए पॉइंट ऑफ b अदर देन x, इट मीन्स x इज लिमिट पॉइंट ऑफ b। और जब x b का लिमिट पॉइंट हो गया तो b के ड्राइव सेट में x होगा, और जब b के ड्राइव सेट में होगा तो हम लेकर क्या चले थे, x ड्राइव सेट ऑफ a में है, लेकिन वही एलिमेंट कहाँ चला गया, ड्राइव सेट ऑफ b में। इसका अर्थ ये हुआ ड्राइव सेट a का हर एक एलिमेंट ड्राइव सेट ऑफ b में होगा, और जब ड्राइव सेट ऑफ a का ईच एलिमेंट ड्राइव सेट ऑफ b में होगा तब ये ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट हो जाएगा ड्राइव सेट ऑफ बी का, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, टू प्रूफ। तीसरा पार्ट क्या है, टू प्रूफ ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी, ठीक है। ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट बाई सेट थ्योरी, समुच्चय से ध्यान से जानते हो, सेट थ्योरी 11वीं क्लास में जो पढ़े थे, क्या जानते हो, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है वो सबसेट होता है ए का।
और ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है सबसेट होता है बी का। विश्वास न हो तो अभी हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। ए बराबर मान लो क्या है 1 2 3 है, और बी बराबर क्या है 2 3 और 4 है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन करो तो कौन एलिमेंट आ रहे हैं 2 और 3 ना। अब 2 3 ए में भी कंटेन है और 2 3 बी में भी कंटेन है। तो जब 2 3 ए में 2 3 के सभी ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट ए में कंटेन है, इसका मतलब क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया ए का। अब ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट बी में भी तो कंटेन है, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया बी का भी। तो वही है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम सेकंड पोजीशन से लगा दिए। जब ए सबसेट बी रहता है तो ए का ड्राइव सेट सबसेट होता है बी के ड्राइव सेट से। तो जब ये सबसेट है इसका, तो इसका ड्राइव सेट सबसेट होगा इसके ड्राइव सेट का, और इसका ड्राइव सेट इसका सबसेट होगा क्या बी के ड्राइव सेट का। तो इम्प्लाइज क्या लिखेंगे बाई सेकंड पार्ट क्या होगा ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए, और ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोनों साइड का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। आपको इंटरसेक्शन ना चाहिए इसका, तो इधर इंटरसेक्शन करो इधर भी करो, तो क्या होगा ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए और इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी ऐसे। ठीक है, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए और इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी ऐसे। प्रूव हो गया। इक्वल सेट का इंटरसेक्शन वही सेट होता है। तीसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब चौथा पार्ट प्रूव करते हैं। चौथा पार्ट प्रूव करते हैं। टू प्रूव ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए और यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए और यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, ये प्रूव करना चाहते हैं। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक तरीका तो क्या है देखो ए सबसेट बी प्रूव करने का तरीका ये है ए का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट एस लो और ये दिखा दो कि एक्स बिलोंग इन करता है बी को। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेन है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी दिखा लें। मान कर चलते हैं कि बी एक्स बी में कंटेन नहीं है, तो ये भी दिखा दें कि एक्स ए में भी कंटेन नहीं है। क्या दिखा दें एक्स यदि मान लो बी में कंटेन नहीं है, तो यदि हम ये भी दिखा दें कि एक्स ए में भी कंटेन नहीं है, इसका अर्थ ये होगा कि जो ए में जो एलिमेंट है वही बी में है, जो एलिमेंट बी में नहीं है वो ए में भी नहीं है, जो एलिमेंट बी में नहीं है वे ए में भी नहीं है। इसका मतलब जो एलिमेंट ए में है वही बी में है। ठीक है, तो ए सबसेट बी दिखाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और उसको दिखा दें कि वो बी में कंटेन है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेन है। दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं कि एक्स बी का कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी यदि दिखा दिए कि एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो एलिमेंट बी में नहीं है, जो एलिमेंट बी में नहीं है वे ए में भी नहीं है। इसका मतलब ए में वही एलिमेंट हैं जो बी में है, ए में वही एलिमेंट है जो बी में है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए सबसेट बी। ठीक है, तो हम मान कर चलते हैं कि एक्स है ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी में नहीं है, और ये दिखाएंगे कि वही एलिमेंट ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी में भी नहीं है। इसका मतलब है जो एलिमेंट ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी में नहीं है वह ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी में भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी में है वही ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी में होंगे। ठीक है, तो लेकर चलते हैं। देखो इसका कोई एलिमेंट तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यही करने वाले हैं।
ये तो प्रूव हो गया। देखो तो टू प्रूफ ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। वी हैव टू शो दैट ये दिखाना पड़ेगा एक दूसरे के सबसेट पहले ना। वी हैव टू शो दैट ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी एंड ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। दोनों के एक दूसरे के सबसेट दिखाना होगा ना। जैसे मान लो ए बराबर बी सिद्ध करना है तो क्या करते हो, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए ना दिखाते हो, वही तो लिख दिए हम। अब यहाँ देखो वी नो दैट सेट थ्योरी से आप जानते हो, क्या जानते हो, ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का। जैसे मान लो ए बराबर क्या है 2 3 और बी बराबर क्या है 3 5, तो यहाँ पे क्या होगा ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा 2 3 5 ना। तो यहाँ ए सबसेट है, ए के पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी में है कि नहीं, तो ए सबसेट है ए यूनियन बी का। अब बी के पूरे एलिमेंट भी हैं तो बी सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो वही लिखते हैं ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो बाई सेकंड पार्ट क्या होगा, जब ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, तो इसका ड्राइव सेट भी सबसेट होगा इसका ड्राइव सेट का कि नहीं। ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, ड्राइव सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और दोनों साइड का क्या ले लें हम, दोनों साइड का क्या ले लेते हैं यूनियन, दोनों साइड का यूनियन ले लेते हैं तो ये वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। ये वाला इसका यूनियन करो तो इसका भी यूनियन करना पड़ेगा। लेकिन जो इक्वल सेट है तो इक्वल सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन वही सेट होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ड्राइव सेट ऑफ, आगे लिखते हैं इधर ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी सबसेट ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्या आ गया ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, तो इक्वल सेट का यूनियन वही सेट होता है, तो ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, तो ये प्रूव हो गया। देखो ये वाला, अब हमारा गोल क्या है कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये सबसेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम मान कर चलते हैं कि एक एलिमेंट x ऐसा है जो इसमें कंटेन नहीं है, तो ये भी दिखा दें कि वही एलिमेंट इसमें भी कंटेन नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है वही पहले में भी नहीं है। इसका मतलब पहले सेट में वही एलिमेंट, दूसरे सेट में वही एलिमेंट है जो पहले में है। तो लेकर वही चलते हैं। लेट नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अब हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। ठीक है, तो लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। ठीक है, तो जब ये इसमें का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ ये हुआ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ बी।
न ड्राइव सेट ऑफ ए में रहा होगा न ड्राइव सेट ऑफ बी में रहा होगा, तब यूनियन में नहीं आया है। यूनियन में तो वही एलिमेंट आते हैं जो दो सेट में से किसी एक सेट में रहते हैं। तो जब ये एक्स न इसमें रहा होगा एक्स न इसमें रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज नाइदर लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉर लिमिट पॉइंट ऑफ बी। एक्स इज नाइदर लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉर लिमिट पॉइंट ऑफ बी, नॉर लिमिट पॉइंट ऑफ बी। ना एस का लिमिट पॉइंट रहा, ए का लिमिट पॉइंट रहा होगा और ना बी का लिमिट पॉइंट रहा होगा। इसलिए एक नेबरहुड n1 अवश्य ऐसा रहा होगा जिससे x को निकाल देंगे और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा। जब x नेबरहुड नहीं है सेट ए का, देखो जब x इंटीरियर लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए का, तो एक नेबरहुड ऐसा अवश्य होगा s का कि उस नेबरहुड में से s को निकाल देंगे तो जो सेट बचेगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा। लिखवाए हैं डेफिनेशन में इंटीरियर पॉइंट की उसकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन निकालते समय, ठीक है। यदि x लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए का तो निश्चित रूप से s का नेबरहुड एक ऐसा होगा कि उस नेबरहुड से s को निकाल दोगे, ठीक है। और निकाल देने के बाद ए के साथ क्या करोगे, ए के साथ क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा, ठीक है। जैसे मान लो x इज इक्वल टू क्या है ए बी सी, ए बी सी, और टोपोलॉजी मान लो क्या है डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट है तो ए रहबे करेगा कि नहीं, बी भी रहेगा, सब सबसेट इसमें कंटेन रहेंगे, ठीक है। तो ए बिलोंग इन एस लेते हैं, ए बिलोंग इन क्या लिए एक्स है, तो जब ए बिलोंग इन एस लेते हैं तो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके सुपर सेट क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। एक तो ए होगा, फिर क्या होगा ए बी भी होगा, फिर क्या होगा ए सी भी होगा कि नहीं, फिर क्या होगा ए बी सी होगा। तो ये सब ए के नेबरहुड हो गए, ए के सुपर सेट हुए, तो ए के ये सब नेबरहुड हुए कि नहीं हुए, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो इसमें ए का एक नेबरहुड ये है कि इस ए में से इसका नाम हम क्या रख लिए n1, क्या रख लिए n1, और n1 से ए निकाल दो, तो n1 से ए निकाल दोगे तो n1 में तो एलिमेंट ये है, और ए से ए निकाल भी दोगे तो बचेगा क्या, फाई, फाई ना बचा। अब फाई का ए मान लो कोई सेट है, ए जिसके एलिमेंट है बी सी मान लो, तब हम फाई का किसी भी ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या लिख दो बी सी, तो क्या आएगा फाइन ना आएगा, ठीक है, क्या आएगा फाई आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब एस लिमिट पॉइंट नहीं है ए का तो एक नेबरहुड अवश्य होगा ऐसा जिसमें से एस को निकाल देंगे और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा फाई आएगा, क्या आएगा फाई आएगा। और जब एस लिमिट पॉइंट नहीं है बी का, ठीक है, तो एक नेबरहुड n2 होगा, उनमें से s निकाल देंगे और b के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा फाई। एंड क्या होगा n2 ऐसा होगा जिसमें से s निकाल दोगे, s निकाल दोगे, s निकालने के बाद जो सेट बचेगा उसका b के साथ इंटरसेक्शन करोगे तब भी फाई आएगा, क्योंकि x लिमिट पॉइंट न a का है और x लिमिट पॉइंट न b का है। तो जब दोनों का लिमिट पॉइंट नहीं है ऐसी कंडीशन में एक नेबरहुड n1 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि n1 से s को निकाल देने के बाद जो सेट बचेगा उसका a के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा 5। और यदि x b का लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक नेबरहुड ऐसा होगा जिसमें से s2 निकाल देंगे और उसका b के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। वही लिखा गया हियर n1 इज nbd ऑफ x, हियर n1 is nbd of x and n2 is nbd of x। तो जब दो नेबरहुड है n1 nbd of x तो दो
नेबरहुड का इंटरसेक्शन एक नेबरहुड होता है, सिद्ध की है थ्योरम पीछे। इज एनबीडी ऑफ एक्स, एनबीडी ऑफ एक्स, एक्स का नेबरहुड n1 भी है, एक्स का नेबरहुड n2 है, तो दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन एक नेबरहुड होता है, इसलिए इसको n मान लिए। ठीक है, पीछे थ्योरम प्रूव किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो n इज इक्वल टू n1 इंटरसेक्शन n2 डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। तो x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ, x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। तो x, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो हम ये लेकर चले थे कि इसका एलिमेंट नहीं है तो इसका भी एलिमेंट नहीं है। तो सिंस फॉर, क्या लिखोगे, सिंस फॉर x नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, वी गेट x not belongs to drive set of A union B. It means for all x belong in drive set of A union B implies x belong in drive set of A union drive set of B, implies drive set of A union B is subset of drive set of A union drive set of B। ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला आपको, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। ये होगा प्रूफ। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट पर थ्योरम बता दिए, अब आपको ड्राइव सेट पर थ्योरम बता दिए। अब कल बताएंगे एक्सटीरियर पॉइंट पर थ्योरम और क्लोजर ऑफ पर थ्योरम, दो चीज़ें और बताना है। ठीक है, जाओ। हाँ, नमस्ते।